उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने बड़ा रूप ले लिया। रविवार रात को शुरू हुआ ये बवाल सोमवार सुबह एक बार फिर से बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बना। अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आई। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई। 2 शोरूम कुल मिलाकर जले। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दवाइयों तक को जला दिया गया। और इसके अलावा जो बहराइच के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हिंसा काफी बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक चंदपैया और कवाड़ियापुरवा गांव में भी आगजनी की कई घटनाएं दर्ज हुई। कई सारे घरों को भी जलाया गया। कई वाहन जो हाईवे पर थे, सड़क पर थे, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में गाने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के जो सदस्य थे उन्होंने गुस्से में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक रामगोपाल मिश्रा को खींचा, घर के अंदर घसीट कर ले गए और गोली मार दी। उसे बचाने के लिए पहुंचे राजन उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। जैसे ही एक घटना लोगों को पता चली, पूरे जिले में इस घटना का विरोध शुरू हो गया। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगा दिया और वहां पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ का जो हाईवे था उसे भी प्रदर्शनकारियों द्वारा जाम कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महसी तहसील की प्रतिमा शांतिपूर्वक विसर्जन के लिए जा रही थी और उसके बाद एक एक करके कई और प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकल रही थी। महाराजगंज कस्बे में पहुंचने पर कस्बा के निवासी सोनार अब्दुल हमीद अपने बेटे सबलू, सरफराज और फहीम के साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। प्रतिमा के साथ जो लोग चल रहे थे विसर्जन के लिए, उन्होंने इस गाली गलौज का विरोध किया तो एकदम से छतों से पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद विसर्जन के कार्यक्रम को रोक दिया गया और समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान हमीद और उसके साथ मौजूद हजारों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और वहां पर अचानक से बड़ा उपद्रव शुरू हो गया। इस बीच में रामगोपाल की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। घटना के अगले दिन ये प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया, जिसका अंदाजा शायद कई लोगों को नहीं था। बाइक के 2 शोरूम में सुबह आग लगा दी गई। कारों तक को फूंक दिया गया। लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। दूसरी तरफ परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे मृतक के परिजनों को समझाया और वो अंतिम संस्कार के लिए मान गए। परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। लोगों ने यह आरोप लगाया कि भगदड़ के दौरान दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर घर में ले गए। वहां उनके साथ बर्बरता के साथ पिटाई की और पिटाई करते हुए रामगोपाल मिश्रा के पैर के नाखून उखाड़ लिए और उसके बाद उसे गोलियां मार दी। गंभीर रूप से घायल राजन सहित 12 लोगों का इलाज अब मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उनके घायल होने से भी लोग काफी ज्यादा नाराज थे। महाराजगंज की घटना के बाद सबसे ज्यादा आरोप पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर लगे। घटना के बाद जो लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि गाने को लेकर जब गाली गलौज की गई तो पुलिस और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने रहे। उस दौरान कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप यह भी है कि मौके पर एसओ भी मौजूद नहीं थे। कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। एक आरोप यह भी कि जब पथराव हुआ और लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति मच गई और दूसरे समुदाय के लोग उसी भगदड़ का फायदा उठाकर रामगोपाल को खींचकर उठा ले गए। विसर्जन जुलूस में मृत हुए रामगोपाल का शव जब गांव पहुंचा तो वहां भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी।
तोड़फोड़ और आगजनी की जब ये सारी खबरें, ये सारी जानकारी, ये सारी सूचनाएं राजधानी लखनऊ पहुंची तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी हिंसा पर काबू पाने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बहराइच के लिए रवाना हुए। बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश उस प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे जहां पर उपद्रवी घूम रहे थे। इस दौरान महसी के रमपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा सका, उनको दौड़ाया गया और वो तमाम लोग वहां से भाग गए। उस पूरे इलाके में इस घटना के बाद पीएसी के जवानों की तैनाती कर दी गई। वहीं एडीजी अमिताभ यश टीम के साथ महाराजगंज कस्बे की ओर रवाना हुए, जहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करने लगे, अधिकारियों के साथ जमीन पर मार्च कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद दूसरी तरफ परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एहतियात के लिए उस पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। इसके पहले महसी और महाराजगंज के पूरे क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में होती रहीं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के संपर्क में रहे और उन्हें शव के अंतिम संस्कार करने के लिए मनाते रहे, जिसमें आखिरकार उनको कामयाबी मिली, शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उस पूरी रोड को खाली कर दिया। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बहराइच की ये हिंसा बढ़ने लगी और तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने इस पूरी घटना का कोई अंदाजा नहीं लगाया। इस बीच देर रात जो मुख्य आरोपी सलमान था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कई और लोगों का नाम इस एफआईआर में था। सूत्रों के अनुसार 20 से 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं दूसरी ओर पूजा कमेटी के लोग रविवार देर रात तक इस बात पर अड़े थे कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो वहां से नहीं हटेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग सड़कों पर गूंजती रही। अभी भी बहराइच में पुलिस के ढेर सारे जवान, पीएसी की टीमें, आरएएफ की टीमें, कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कि बहराइच में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। इस पूरी घटना पर, बहराइच के मसले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और बहराइच समेत उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।